अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि गाजा पट्टी को पूरी तरह खाली करा के उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, इसने अरब देशों में जो है तापमान काफ़ी बढ़ा दिया है और अब अरब देशों ने एक सुर से जो है अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। तो आज गाजा पट्टी और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है, तो आइए हम इसके इतिहास को समझते हैं कि गाजा पट्टी के बीच और इजराइल के बीच युद्ध क्यों चल रहा है और जिसमें गाजा पट्टी का बुरी तरह से जो है विध्वंस कर दिया है इजराइल ने पिछले 1 वर्षों से अधिक के इस युद्ध में। तो देखिए कि जो इजराइल एक देश है जो आज यहूदियों का देश है, वह ऐतिहासिक काल में भी कभी यहूदियों का देश था, लेकिन ऐतिहासिक काल में ही उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। तो एक यहूदी एक दुनिया में ऐसे कौम के रूप में थे जिनका कोई मदरलैंड नहीं था। इसी बीच उनके बीच मदरलैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो जोर पकड़ रहा था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के विदेश मंत्री बालफोर्ड का एक डिक्लेरेशन है 1917 का, उस डिक्लेरेशन से उन्होंने यहूदियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनसे एक वादा किया कि आपको हम इजराइल में जो है बसाएंगे, इजराइल पे कब्जा दिलाएंगे। स्पष्ट रूप से कब्जा दिलाने की बात नहीं थी, लेकिन इजराइल के मदरलैंड के सपने को पूरा करने का, यहूदियों के मदरलैंड के सपने को पूरा करने का वादा था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। ऑटोनोमस एम्पायर के डिक्लाइन के बाद वो अंग्रेजी राज में आ गया, माने ब्रिटेन के कब्जे में आया इजराइल, जो पहले फिलिस्तीन था। फिलिस्तीन जब अंग्रेजों के कब्जे में आया तो उन्होंने बड़े पैमाने पे यहूदियों के वहाँ के सेटल होने को जो है प्रमोट किया। यही कारण है कि फिलिस्तीन में 1878 में यहूदियों का पॉपुलेशन जो जस्ट 3% था, वो 1938 तक आते आते मोर देन 30% हो गया। शुरू में फिलिस्तीनियों ने भी खूब जोरदार तरीके से स्वागत किया, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि उनकी अनुपजाऊ अनफर्टाइल लैंड को महंगी कीमतों पे खरीद रहे हैं और वहाँ जो धन का प्रवाह था उससे फिलिस्तीनियों ने उनका खूब स्वागत किया। उन्हें ये नहीं पता था कि यहूदी यहाँ सिर्फ धन का निवेश करने नहीं आ रहे हैं, उनका एक बड़ा योजना है। अब जब संघर्ष शुरू हो गया, जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी, तो फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच के संघर्ष के बीच ही इधर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन एक महाशक्ति के रूप में उसका पतन हो गया। अब ब्रिटेन जो है फिलिस्तीन में यहूदियों और फिलिस्तीनियों के संघर्ष, उनके बीच के लगातार संघर्ष से जो है परेशान होके अंततः उसने 14 मई की मिडनाइट को, मतलब 15 मई 1948 को उसने अंग्रेजी राज वहाँ से समाप्त कर दिया। और जैसे ही ब्रिटेन ने अपने को वहाँ से वापसी की, यहूदियों ने तेल अवीव में इजराइल नाम के एक राज्य की स्थापना कर दी। ऐसा होते ही अरब देशों में उबाल आ गया और फर्स्ट अरब इजराइल युद्ध हुआ, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने मिलके, जिसमें अन्य अरब देशों का भी समर्थन था, इजराइल पे अटैक कर दिया। इस युद्ध में इजराइल ने शानदार सफलता प्राप्त की और इजराइल का एरिया जो जस्ट 5600 स्क्वायर किलोमीटर था, उससे बढ़ के 7600 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। तो फर्स्ट अरब युद्ध इजराइल के समर्थन में रहा या इजराइल को शानदार सफलता दिलाई। फिर द्वितीय अरब इजराइल युद्ध हुआ, जो जुलाई 1956 में हुआ, स्वेज कैनाल के राष्ट्रीयकरण को लेके। इस युद्ध में भी इजराइल ने सफलता प्राप्त की। फिर जो थर्ड अरब वार है, इजराइल अरब वार 1967 का, जिसे हम 6 डेज वार के नाम से भी जानते हैं, ये इजराइल के लिए शानदार सफलता लेके आया। उसने सीरिया से गोलान हाइट्स छीन लिया, जो 1800 स्क्वायर किलोमीटर का था। उसने मिस्र से गाजा पट्टी छीन लिया, जो 360 स्क्वायर किलोमीटर का था। मिस्र का ही सिनाई प्रायद्वीप पे भी कब्जा कर लिया, जो 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का था। तो इस तरह से 6 डेज वार में इजराइल ने जो है मिस्र में, सीरिया में, जॉर्डन में, सभी क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। फिर चौथा अरब युद्ध जो है 1973 में हुआ, जिसमें मिस्र और सीरिया ने इजराइल पे अटैक किया। इसमें भी जो है मिस्र और सीरिया उसे हरा नहीं पाए और इजराइल ने फिर
से विजय प्राप्त की। तो 4 अरब युद्धों में भी इजराइल को अंततः न हराने पाने के बाद मिस्र ने उसके साथ शांति समझौता कर लिया 1979 में, और इस तरह से मिस्र जो है पहला देश अरब देश बना जिसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी। बदले में इजराइल ने उसे सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया, लेकिन गाजा पट्टी वापस नहीं किया। वही गाजा पट्टी का वो क्षेत्र है जहां जैसे जैसे फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदियों ने अपना विस्तार किया, उन्हें विस्थापित करते गए, और वो विस्थापित होके जो है वेस्ट बैंक जो के तरफ और दूसरा गाजा पट्टी के तरफ फैले। और आज फिलिस्तीन जो एरिया है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक वेस्ट बैंक जहां फिलिस्तीन रहते हैं, जनसंख्या रहती है, और दूसरा गाजा पट्टी। गाजा पट्टी जो 6 to 10 किलोमीटर का चौड़ा पट्टी है और 45 किलोमीटर का लंबा पट्टी है। ये 3 तरफ से गाजा पट्टी जो है इजराइल से घिरा हुआ है। 2 तरफ से इजराइल है, तीसरे तरफ से मेडिटेरियन सी है, लेकिन वो भी जो है इजराइल के ही अधिकार क्षेत्र में है, और चौथे तरफ से गाजा पट्टी मिस्र से जुड़ता है। तो फिलिस्तीन जनसंख्या जो है 2 हिस्सों में बटी हुई है। लगभग जो है 5 मिलियन की जो फिलिस्तीनी जनसंख्या है वो मुख्य रूप से गाजा पट्टी में 2 मिलियन मतलब 20 लाख के करीब जो फिलिस्तीनी है वो गाजा पट्टी में रहते हैं। 20 लाख से अधिक जो है वेस्ट बैंक में रहते हैं, और बाकी जो है इजराइल का जो आज एरिया है उसमें भी फिलिस्तीनियों की जनसंख्या है। जब इजराइल को लगातार 4 युद्धों में भी अरब युद्धों में नहीं हराया जा सका, तो फिलिस्तीनियों ने फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी बनाई और यासर अराफात उसके नेता बने। और लंबे दशकों के संघर्ष के बाद भी जब इजराइल को नहीं कमज़ोर किया जा सका, नहीं हराया जा सका, तो अंततः जो है समझौता हुआ फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी मतलब यासर अराफात और इजराइल के बीच में, जिस समझौते को कराने में अमेरिका की मुख्य भूमिका थी। तो इस तरह से जो वेस्ट बैंक का फिलिस्तीनी एरिया है वहाँ तो जो है इजराइल के साथ शांति है। वहीं दूसरे तरफ जो फिलिस्तीनियों का दूसरा क्षेत्र है जिसे हम गाजा पट्टी कह रहे हैं, वहाँ जो है चरमपंथियों ने फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी के विरुद्ध एक अलग संगठन हमास के नाम से खड़ा किया। और आज गाजा पट्टी पे फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी की सरकार वेस्ट में, मतलब कि फिलिस्तीन में 2 सरकार है, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी की सरकार है, वही गाजा पट्टी में जो सरकार है वो हमास की सरकार है। और हमास ने इजराइल को आज भी नष्ट करने, इजराइल को ख़त्म करने के लिए अपने सारे एफर्ट किए, और उसी के दौरान जो है पिछले साल जो है एक बड़ा अटैक इजराइल पे हुआ जिसमें 1000 से अधिक लगभग 1200 लोगों को, इजरायलियों को उन्होंने मार दिया, और 200 से अधिक को उन्होंने बंधक बना लिया। और तब से वो जो है गाजा पट्टी पे इजराइल उस बदले के युद्ध में प्रत्येक दिन बम वर्षा करता है, और लगभग जो है 50,000 के करीब मौतें हो चुकी है, लाखों लोग घायल हैं। 70% से अधिक जो इमारतें हैं गाजा पट्टी की, जिसमें चाहे वो प्रशासनिक भवन हो, मस्जिद हो, स्कूल्स हो, अन्य शैक्षणिक भवन हो, आवासीय क्षेत्र हो, सभी को पूर्णतः या अंशतः नष्ट कर दिया है। ऐसे में ही ट्रंप ये चाहते हैं कि जो गाजा में तबाही का मंजर है, जहां हर तरफ इमारतें खंडरों में बदल गई है, यूएसए चाहता है कि उस पर कब्जा करके उसे साफ करके उसका पुनर्निर्माण कराया जाए और फिर से जो है वहाँ लोगों को वापस बुलाया जाए। तो ट्रंप ये चाहते हैं कि जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देश तब तक के लिए, जब तक फिर से गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता, फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ बसाएं। इसी का जमकर अरब देश विरोध कर रहे हैं। ट्रंप गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण एक ऐसे पर्यटन व्यापार केंद्र के रूप में करना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाएंगे, क्योंकि ट्रंप खुद जो है रियल एस्टेट डेवलपर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि गाजा पट्टी, इजराइल भी इसलिए चाहता है क्योंकि जब पूरी तरह खाली हो जाएगा तो वहाँ जो भी निष्क्रिय बम हैं, जो भी इस तरह के सैन्य साजो सामान हैं जो फिर से इजराइल के लिए खतरा हो सकता है, उसका पूरी तरह से जो है पता करके, सारे बंकर्स बने हुए हैं उनको नष्ट करके और फिर से गाजा पट्टी को जो है बसाया जाए
और फिलिस्तीनियों की वापसी हो। लेकिन इजराइल का वही एक कट्टरपंथी जो समुदाय है वो हमेशा से ये चाहता रहा है कि फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से खाली कराया जाए और वहाँ इजराइल कब्जा कर ले और फिलिस्तीनियों को जो है दर बदर मतलब वो जो है विस्थापितों के रूप में दुनिया भर में अलग अलग अरब देशों में जाकर शरण ले। इसका पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलकर विरोध किया है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे किसी भी विस्थापन के विरोध में है। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे लोगों को जबरन विस्थापित करने पे पाबंदी लगाता है। लेकिन और ये योजना जो 2 नेशन थ्योरी है जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश बनाने हैं, ये उसके भी खिलाफ है। इससे तो गाजा पट्टी एक बार खाली होने के बाद अरब देशों को लगता है कि फिर से इसे जो है फिलिस्तीनियों की वापसी वहाँ हो ही नहीं पाएगी। वैसे इस संदर्भ में जिनेवा कन्वेंशन भी है। जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में जनसंख्या को स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन उसकी अनुमति नागरिक सुरक्षा को यदि गंभीर खतरा है तो दिया जा सकता है या सैन्य कारणों से दिया जा सकता है। तो नागरिक सुरक्षा के गंभीर खतरों या सैन्य कारणों के आधार पे तो जो है जिनेवा कन्वेंशन के आधार पे गाजा पट्टी खाली नहीं, क्योंकि नागरिक सुरक्षा को खतरा तो इजराइल से है। लेकिन ट्रंप जो है ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के समस्या का अस्थायी समाधान निकले और उस अस्थायी समाधान के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव सुझाया है जिसको अरब देशों ने सिरे से खारिज कर दिया है। थैंक यू।